हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पेडागोजी पाठशाला में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सोशलाइजेशन। आज हम जानेंगे कि सोशलाइजेशन क्या होता है और सोशलाइजेशन एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं। तो आइए देखते हैं। द वर्ड सोशलाइजेशन कैन मीन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोशल। समाजीकरण शब्द का अर्थ है सामाजिक बनने की प्रक्रिया। समाज से जुड़ने की प्रक्रिया को हम लोग समाजीकरण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं, सोशलाइजेशन इज अडेप्टिंग टू सोसाइटी, एक्वायरिंग वैल्यूज, लर्निंग कस्टम्स एंड कल्चर्स एंड डेवलपिंग द स्किल्स लिव एंड बिहेव इन द सोसाइटी। समाजीकरण समाज के अनुकूल ढलना, मूल्यों को प्राप्त करना, रीति रिवाज और संस्कृति को सीखना और समाज में रहने और व्यवहार करने का कौशल विकास करना। सोशलाइजेशन को अगर हम एक लाइन में समझें तो हमारा समाज से जुड़ने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। समाज से जुड़ने की प्रक्रिया का अर्थ यह है कि हम अपने समाज में व्याप्त जो मूल्य हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो संस्कृति है, उनको सीखें और उन्हें अपने व्यवहार में ग्रहण करें। वही हमारा समाजीकरण कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। According to Savre and Telford, the process of socialization begins infants' first contact with other people and continues throughout life. समाजीकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ हो जाती है। सैवरे और टेलफोर्ड के अनुसार जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वो शिशु के प्रथम संपर्क, शिशु का जो प्रथम संपर्क होता है उसकी माँ से होता है, तो वहीं से वो आरंभ हो जाती है। प्री नेटल स्टेज में समाजीकरण नहीं होता है। जो ये स्टार्ट होता है वो इन्फेंसी से स्टार्ट होता है, जो 0 to 2 ईयर्स होती है, जिसमें जो शिशु का प्रथम संपर्क होता है वो उसकी माँ से होता है। आपने ये सुना होगा कि जो एक बच्चे की पहली टीचर होती है वो उसकी माँ होती है और उसका जो प्रथम संपर्क होता है वो भी उसकी माँ से होता है। बच्चा कुछ भी सीखता है वो पहले अपनी माँ से ही सीखता है, क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड में उसका जो माँ के थ्रू अपना अफेक्शन होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले जो चीजें सीखता है वो अपनी माँ से सीखता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एजेंसीज एंड एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। एजेंसियां और समाजीकरण के एजेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जो समाजीकरण की एजेंसीज होती हैं वो दो एजेंसीज होती हैं हमारी। एक होती है हमारी प्राइमरी एजेंसी और एक हमारी होती है सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी को हम लोग प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी कहते हैं और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी होती है उससे हम लोग माध्यमिक समाजीकरण एजेंसी कहते हैं। आइए देखते हैं कि प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी क्या होती है। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी। Home is the primary agency of socialization, such as parents, grandparents and siblings are the primary agent of the socialization. घर समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी है और माता पिता, दादा दादी, भाई बहन जैसे परिवार के सदस्य समाजीकरण के प्राथमिक एजेंट हैं। जो घर होता है वो हमारी समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बच्चे का पहला समाज होता है वो उसका घर होता है और वो जो चीजें सीखता है सबसे पहले वो अपने कहीं ना कहीं घर से ही सीखता है, अपने माता पिता, अपने दादा दादी, भाई बहन और जिनसे भी परिवार के अन्य सदस्य हैं जिनसे वो सीखता है उन्हें एजेंट्स कहते हैं, प्राथमिक एजेंट। जो हमारी प्राइमरी एजेंसी है वो घर हो जाएगी और जो प्राथमिक एजेंट हो जाएंगे वो हो जाएंगे घर के सदस्य। आई होप आपको समझ में आया होगा। घर को इसलिए प्राथमिक एजेंसी मानते हैं क्योंकि जो बच्चे का पहला समाज हमारा बताया गया है कि घर होता है। जो बच्चे की पहली शिक्षिका होती है वो उसकी माँ होती है। आपका सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बच्चे की पहली टीचर कौन होती है, तो वो उसकी माँ होती है। तो इसीलिए घर को हमारा सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, माध्यमिक सामाजिकरण एजेंसी। Neighborhood and school are secondary agency of socialization and peers, friends and teachers are secondary agent of socialization. पड़ोस और स्कूल समाजीकरण की माध्यमिक एजेंसी हैं तथा समकक्ष लोग, दोस्त और शिक्षक समाजीकरण के माध्यमिक एजेंट हैं। जो हमारी सेकेंडरी एजेंसीज हैं वो होती है हमारा आस पड़ोस और हमारा स्कूल, क्योंकि जब बच्चा घर से चीजें सीख चुका होता है तो कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस से जुड़ता है, अपने विद्यालय में जाकर चीजें सीखता है। तो इसीलिए नेबरहुड और स्कूल को सेकेंडरी एजेंसी माना गया है और फ्रेंड्स, टीचर्स मतलब मित्र और जो आपके शिक्षक हैं उनको सेकेंडरी एजेंट, क्योंकि जब बाहर जाएगा तो वो अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर से, इन लोगों से चीजें सीखेगा और अपने व्यवहार में चेंजेस लाना शुरू करेगा। तो इसीलिए जो हमारे सेकेंडरी एजेंट्स माने गए हैं वो हैं फ्रेंड्स, टीचर्स
और पियर्स। पियर्स का मतलब होता है समवयस्क, मतलब आपके जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको ही हम लोग पियर्स कहते हैं। आइए देखते हैं। मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की मुख्य एजेंसी। अगर आपसे प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन पूछता है तो वो हो जाती है हमारी होम यानी घर, और जो प्राइमरी एजेंट्स होते हैं वो होते हैं माता पिता, भाई बहन और परिवार के अन्य सदस्य। सेकेंडरी एजेंसी जो होती है वो हमारी हो जाती है नेबरहुड और स्कूल। लेकिन अगर आपसे बात करते हैं कि मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी होती है तो वो होती है स्कूल, क्योंकि जब एक बच्चे का जन्म होता है और वो अपने पहले समाज घर से जुड़ता है तो वहां पर वो कुछ लिमिटेड चीजें ही सीखता है। उसे समाज के अनुकूल बनाने के लिए ही स्कूल में भेजा जाता है ताकि उसमें नए नए बदलाव हो और वो काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखे, वो समाज में रहने के योग्य बने, एक अच्छा नागरिक बने, इसीलिए उसे स्कूल भेजा जाता है और इसीलिए स्कूल को मेन एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के मुख्य एजेंट कौन से होते हैं। तो समाजीकरण के जो मुख्य एजेंट होते हैं वो होते हैं पियर्स यानी समवयस्क। जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं आपके साथ के, वही आपके जो एजेंट होते हैं वो होते हैं, मतलब मेन एजेंट्स हमारे जो होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो कि एक क्लास में कोई दो बच्चे एक गेम खेल रहे हो तो धीरे धीरे करते करते वो गेम पूरी क्लास सीख जाएगी, कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंस्पायर होकर चीजें सीखना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए पियर्स को हम मेन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। डेवलपमेंट स्टेजेस एंड सोशलाइजेशन, विकास के चरण और समाजीकरण। इसमें जो पहली स्टेज है वो है हमारी प्री नेटल स्टेज, जो कि जन्म पूर्व 9 मंथ होते हैं उन्हें माना जाता है, जिसे हम पूर्व गर्भावस्था भी कहते हैं। इस स्टेज में सोशलाइजेशन मेजर कर पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो अनबॉर्न बेबी का सोशलाइजेशन मेजर कर सके। जब बच्चे ने समाज से जुड़ना अभी शुरू ही नहीं किया है तो उसका समाजीकरण कैसे मेजर किया जा सकता है। उसके बाद हमारी जो सेकेंड स्टेज आती है वो होती है इन्फेंसी, जिसे हम शैशवावस्था कहते हैं। ये 0 to 2 ईयर्स होती है। इसमें जो बच्चे का समाजीकरण होता है वो प्राइमरी एजेंसीज के थ्रू हो रहा होता है, यानी घर, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, जो भी फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनसे वो चीजें सीख रहा होता है। उसके बाद थर्ड हमारी आती है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जो 2 से 6 वर्ष तक की होती है। इसमें जो सोशलाइजेशन होता है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज के थ्रू होता है, क्योंकि इसमें बच्चा घर से तो चीजें सीख ही रहा होता है और कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस और अपने विद्यालय से भी चीजें सीखना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं उसके फ्रेंड्स का भी उस पर असर दिखने लगता है और उसके टीचर्स से भी वो इन्फ्लुएंस होने लगता है। इस अवस्था में बच्चा अपने ग्रुप का सक्रिय मेंबर होता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। इसे मध्य और स्वर्गीय बाल्यावस्था कहते हैं, जो कि 6 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में भी जो बच्चा होता है वो एक्टिव मेंबर अपने ग्रुप का होता है, लेकिन इसमें जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वो जो अपने टीचर्स और पेरेंट्स से इन्फ्लुएंस हो रहा था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो अदर एजेंसीज हैं जैसे टीवी, इंटरनेट और जो हमारे जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हैं, इनसे कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होना शुरू हो जाता है, और इसमें भी हमारा एक्टिव मेंबर अपने ग्रुप का वो होता है। उसके बाद आता है हमारा एडोलसेंस, जो कि 11 से 18 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था में जो समाजीकरण होता है वो कहीं ना कहीं होता सेकेंडरी एजेंसी से है, लेकिन इसमें जो होता है वो टीचर्स, पेरेंट्स, इनका इन्फ्लुएंस कम होकर के अपने जो फ्रेंड्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लगता है, मतलब जो अपने आपके दोस्त होते हैं उनसे ज्यादा आप सीखने लगते हैं। और कहीं ना कहीं इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से भी समाजीकरण इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं इसमें जो हमारे सुप्रीम एजेंट जो बोले जाते हैं समाजीकरण के, वो आपके फ्रेंड्स होते हैं, और जो हमारी थर्ड एजेंसी है जो ये सोशल मीडिया और इंटरनेट, मीडिया मास, जितनी भी एजेंसीज हैं उनके थ्रू इसमें समाजीकरण इन्फ्लुएंस होता है। रेयरली जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स, टीचर की सुनते हैं, अदरवाइज वो अपने फ्रेंड्स के स्टेप्स को फॉलो करने लगते हैं। कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर जो होता है वो अपने फ्रेंड से इन्फ्लुएंस होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने जाना कि सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन एजेंसीज कौन कौन सी होती हैं, और डेवलपमेंट स्टेजेस एंड सोशलाइजेशन क्या होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और केवीएस से रिगार्डिंग किसी भी हेल्प के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।